footage. VFX footage. मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ इस दिन के लिए, इस समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। एक बार फिर से आज की सुबह में आप सबों के बीच मैं प्रभु के प्रियदास पास्टर योगेश निषाद कांकेर छत्तीसगढ़ से, और मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का जिन्होंने मुझे इस समय को दिया है कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं, मैं उस वचन को प्रचार कर सकूं जो मधु से भी मीठा है। मैं उस वचन का प्रचार कर सकूं जो हमारी आत्मा का तलवार है, और मैं उस वचन का प्रचार कर सकूं जो सत्य है और परमेश्वर है। मेरे प्रियो, तो उस वचन को प्रभु ने कहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। अब मेरे वचन को, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय पर रखना। मेरे प्यारों, आज जो मैं वचन आपको बताने जा रहा हूँ, इस वचन को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुने, और जब आप सुनेंगे निश्चय, जैसे रोमी 2:17 कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक ऐसे राजा के विषय में बताना चाहता हूँ, और उस राजा का नाम है हिजकिय्याह राजा। मेरे प्रियो, नाम जाना पहचाना है। हिजकिय्याह राजा के जीवन के बारे में आप सबों ने बहुत बार नाम सुना होगा, बाइबल में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं उसके जीवन से कुछ ऐसे खास योग्यताओं को, गुणों को बताना चाहता हूँ, जिस गुण और योग्यताओं के कारण हम पढ़ते हैं दूसरा राजाओं के किताब में, तो उसके 20 अध्याय में परमेश्वर ने उस हिजकिय्याह राजा के आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया था। उसकी प्रार्थना को सुनकर, उसके आंसुओं को देखकर परमेश्वर ने उसकी आयु को 15 वर्ष और बढ़ाया था। दूसरा राजाओं के किताब 20 अध्याय के 6वें पद में इस बात को हम पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारों, ऐसा क्या कारण था कि जिस कारण के वजह से परमेश्वर उसकी आयु को बढ़ाया? तो कहीं ना कहीं ये उसके जीवन पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि परमेश्वर भी उसको जीवन देने के लिए मजबूर हो गया, उसकी आयु को बढ़ाने के लिए मजबूर हो गया। मेरे प्यारों, मैं आपको कुछ बातें उनके जीवन से बताना चाहता हूं, जो आपको और हमको एक अच्छा और जयवंत मसीही जीवन जीने के लिए प्रेरणा देता है। जब आप और हम पढ़ते हैं दूसरा राजाओं की किताब, उसके 18 अध्याय, और उसका जब आप और हम 5 से लेकर 7 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ, और ना उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। वह यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। इसलिए यहोवा उसके संग रहा, और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने असुर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। मेरे प्यारों, यहाँ पर हम क्या देखते हैं? ये जो हिजकिय्याह राजा था, ये हिजकिय्याह राजा यहूदा नगर का 7वां राजा था, और इस राजा के जीवन में कुछ योग्यताएं पाई जाती थी। और योग्यताएं क्या है? नंबर 1, पहला बात कहता है, वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। पहली बात है मेरे प्यारों कि वो राजा हिजकिय्याह जो है परमेश्वर पर भरोसा रखता था। ऐसे ही जब आप और हम क्या रखें? परमेश्वर पर भरोसा रखें। भजन संहिता 28 में दाऊद परमेश्वर पर भरोसा रखता था। मेरे प्यारों,
परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 17:7 में कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे आप धन्य होंगे मेरे प्यारों। लेकिन हम आज की परिस्थिति में क्या देखते हैं, लोगों का भरोसा परमेश्वर पर नहीं, लेकिन हमारा भरोसा कई बार मनुष्यों पर होता है, कई बार अन्य बातों पर हमारी भरोसा होता है। और जब हमारा भरोसा टूट जाता है हम निराश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं और लोगों को दोष देते हैं, ये व्यक्ति गलत है, मेरे साथ किसी ने भलाई नहीं की, सब इंसान बुरे हैं करके हम दूसरों को दोष देने लगते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। तो श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हमें मनुष्य पर नहीं लेकिन हमारा भरोसा हमारा परमेश्वर पर होना चाहिए मेरे प्रियो। भजनकार कहता है किसी को रथों पर किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मुझे मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा है। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर आपके भरोसे कभी टूटने नहीं देगा। परमेश्वर अपने दाहिने हाथ में आपको थाम कर चलाएगा। परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर की दया आपके जीवन में होगा मेरे प्यारों। दूसरी बात राजा हिजकिय्याह के जीवन से हम देखते हैं तो उसके वचन में लिखा है 6वें पद में, वह यहोवा से लिपटा रहा। हाँ मेरे प्यारों, आपको और हमको भी यही काम करना है कि हमें और आपको अपने परमेश्वर से लिपटे रहना है। परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 13 अध्याय के उसके 4 पद में खुदा का कलाम बताता है, लिखा है वचन में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। हाँ प्रियो, हमें अपने परमेश्वर से लिपटे रहने की जरूरत है। हमें अपने परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो पिता से जो मांगो तुम्हें मिलेगा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं और पिता तुम में वास करेंगे। यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो मैं भी तुम में बना रहूंगा। मेरे प्यारों, जब आप परमेश्वर से लिपटे रहेंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन में होगा। हम सपोज एक इमेजिन करें, हम एक उदाहरण देखें। यदि जब हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा भालू को देखकर डर जाता है और अपने पिता के पास दौड़कर जाकर उसको गले लगा लेता है, उससे लिपट जाता है कि पापा मुझे बचाओ, सामने भालू है। मेरे प्यारों, जब वो बच्चा उसके पिता से लिपट जाता है, उसका पिता उस बच्चे की रक्षा करता है। ऐसे ही आज हम देखते हैं हमारा पिता हमारा परमेश्वर है और हम सब उसके संतान हैं, हम सब उसके बच्चे हैं मेरे प्यारों। जब आप अपने सुरक्षा के लिए पिता से लिपटे रहेंगे, पिता को पकड़े रहेंगे, वो पिता आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगा। जैसे वचन में लिखा है, प्रभु तू मेरे चारों ओर मेरे ढाल है, प्रभु तू ही मेरा चट्टान है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर चट्टान बनकर आपके आगे खड़ा होगा और वो इजराइल का परमेश्वर यहोवा जो भस्म करने वाली आग है, जो इजराइलियों के साथ मेघ का खंभा और आग का खंभा बनकर चला करता था, वो आपके संग संग रहेगा जब आप परमेश्वर के साथ लिपटे रहेंगे मेरे प्यारों। तीसरा कारण हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम देखते हैं, 6 पद में लिखा है, और उसके पीछे चलना ना छोड़ा। हाँ प्रियो, आज आपको और हमको अपने जीवन में ध्यान देने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आज मैं किसके पीछे चल रहा हूं,
क्या मैं परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं जो पृथ्वी और आकाश का करता है, जो मुझे जीवन देता है, जो मुझे उद्धार दे सकता है, जो मुझे चंगा कर सकता है, जो मुझे क्षमा कर सकता है, जो मेरे प्राणों का उद्धार कर सकता है? या मैं किसी ऐसी भौतिक वस्तुओं के पीछे चल रहा हूं जो आज तो है लेकिन कल नाश हो जाएंगी? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। मेरे प्यारो, हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना है। हमें धन दौलत और संसार के पीछे नहीं, किसी मनुष्य के पीछे नहीं भागना, लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे आपको और हमको जाना है, क्योंकि वही जीवन देने वाला परमेश्वर है। आपने उस दृष्टांत को सुना है, उस घटना को आप जानते हैं। एक धनवान नौजवान प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने पहले उसको कहा, तू आज्ञा को माना कर। वो कहता है, मैं तो इसको बचपन से मानते आ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपना सारा धन कंगालों को बांट दे, बेच दे और मेरे पीछे हो ले। उसके धन की बहुतायत होने के कारण मेरे प्यारो, वो धनवान नौजवान धन के पीछे चला गया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाना नहीं चाहा। उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है उसके सामने खड़ा था, जो उसको धन दे सकता था, उसको बढ़ा सकता था, जो उसको और भी उत्तम पदार्थों से तृप्त कर सकता था। उसके पीछे चलने के बजाय उसने चंद मुट्ठी भर धन के पीछे चलना चाहा और उस व्यक्ति ने धन का चुनाव किया। जरा कल्पना करें, स्वयं परमेश्वर जो जगत का उद्धार करता है, जो सारी स्वर्ग और पृथ्वी को अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, वो उसके पास खड़ा था, लेकिन उसने सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर को नहीं पहचाना और धन के पीछे चला गया। मेरे प्यारो, आज हमें अपने परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है कि मेरा सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर कौन है। चौथी बातें हिजकिय्याह राजा के जीवन से हम देखते हैं और वचन कहता है 6 पद में कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था। तो ये चौथी बात है कि हिजकिय्याह राजा के जीवन में एक आज्ञाकारिता को हम देखते हैं। राजा हिजकिय्याह आज्ञाकारिता का जीवन बिताता था। यहाँ वचन साफ साफ लिखता है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दिया था उन आज्ञाओं को हिजकिय्याह पालन किया करता था। मेरे प्यारो, व्यवस्था विवरण 13:4 में हमने पढ़ा कि तुम मेरी आज्ञाओं को माना करना। ऐसे ही हम वचन में देखते हैं, निर्गमन उसके 15 अध्याय के 26 पद में देखते हैं तो वहां भी परमेश्वर कहता है कि जो आज्ञा जो विधियों में तुम्हें देता हूं उसे माना करना। और मेरे भाइयों बहनों, ये आज्ञा पालन की आशीष को हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में पूरा पढ़ सकते हैं कि यदि हम आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर कहता है, धन्य है तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तेरे कोठरी, धन्य है तेरी संतान। लेकिन उसी 28 अध्याय में आज्ञा उल्लंघन का परिणाम लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने से हमारे जीवन में श्राप आता है। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और खुद श्रापों को अपने जीवन में आने का न्योता देते हैं। आप पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पूरा आप पढ़ेंगे, वहां पर आज्ञा उल्लंघन के परिणाम दिया है। मेरे प्यारों, अंतिम बात कहकर मैं आज के संदेश को समाप्त करना चाहता हूं। अगली बात यह है कि राजा हिजकिय्याह जो था उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। हम देखते हैं 20वें अध्याय में, दूसरा राजाओं की किताब 20वें अध्याय में हम देखते हैं तो जब
यशायाह भविष्यवक्ता उसके पास आकर कहता है कि जो आज्ञाएं तेरे घराने को देना हो दे दे, क्योंकि अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, उसका 20 अध्याय का दूसरा पद कहता है, तब उसने यहोवा की ओर मुंह फेर कर, उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो कुछ तुझे अच्छा लगता था मैं वही करते आया हूँ। और तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। मेरे प्यारों, पांचवी बात है कि राजा हिजकिय्याह का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। भले ही मृत्यु के लिए फरमान जारी हो जाता है कि तू अब मर जाएगा, नहीं बचेगा, लेकिन तो भी हम हिजकिय्याह राजा के जीवन को देखते हैं कि उसने परमेश्वर से प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। और यहाँ हम छठी बात देखते हैं कि वो खराई से, आत्मा और सच्चाई के साथ वो परमेश्वर के पीछे चलता था। वो परमेश्वर के उपस्थिति में जीवन बिताता था। यहाँ कहता है, मैं अपने मन को, खरे मन से अपने आप को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया। वो परमेश्वर के सम्मुख चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में हिजकिय्याह का जीवन था। मेरे प्यारों, आज हमने परमेश्वर के वचन से इन बातों को सीखा है कि राजा हिजकिय्याह परमेश्वर पर भरोसा रखता था, राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के पीछे चलता था, राजा हिजकिय्याह परमेश्वर से लिपटा रहता था, राजा हिजकिय्याह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन बिताता था, राजा हिजकिय्याह एक प्रार्थना योद्धा था। मेरे प्यारों, और राजा हिजकिय्याह खराई के साथ आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के पीछे चलता था। जब आप और हम भी ऐसे ही जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चय मैं आज आपको विश्वास से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको भी जीवन देने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके भी प्रार्थना को सुनकर, आपके भी आंसुओं को देखकर, जैसे हिजकिय्याह राजा के प्रार्थना और आंसुओं को देखकर उसके जीवन को 15 वर्ष बढ़ाया, ऐसे ही परमेश्वर आपके भी जीवन में आपको आयु को परमेश्वर बढ़ाएगा। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएगा। क्योंकि नीति वचन 3 अध्याय कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। मेरे प्यारों, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आज उस उद्धारकर्ता को पहचान कर हम संसार के पीछे नहीं, लेकिन परमेश्वर के पीछे चलें। इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष देवे, और ऐसे ही हम लगातार अलग अलग परमेश्वर के अभिषिक्त दासों के बारे में हम लगातार सीखेंगे। आज हमने हिजकिय्याह राजा के बारे में सीखा है। फिर से नए वीडियो में हम दूसरे परमेश्वर के अभिषिक्त दास के बारे में सीखेंगे। लगातार आप वीडियो देखते रहें और परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बना रहे, आपके परिवार में बना रहे, आप प्रभु में बने रहें। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।